नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार की नमाज के बाद जिस तरीके से श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद में देश विरोधी नारे लगाए गए, आतंकवादियों का जयकारा लगाया गया, आज उन सभी अपराधियों के ऊपर जो आरोपी हैं उन लोगों को श्रीनगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी जो लोग हैं जो इनके सरगना हैं उनकी भी लगातार पुलिस की तरफ से जांच जारी है। इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ उमेश शर्मा सर हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट्स हैं। सर से बात करेंगे। सर, जितने भी लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, जो आज आज़ादी के नारे लगा रहे थे, देश से नारे लगा रहे थे, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इनके साथ कानूनी रूप से जो कानून में देशद्रोह की सज़ा है या आतंकवाद की सज़ा है, वो पूरी प्रक्रिया इनके ऊपर लागू होनी चाहिए। और शायद इनको ये नहीं पता था कि अब कश्मीर बदल चुका है और केंद्र सरकार एक ऐसी सरकार है जो इन पे एक्शन लेने में ज़रा सी भी देर नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ है, जैसा कि सब लोग इसका वेलकम भी कर रहे हैं। और इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबको इनका कंडेम करना चाहिए कि ऐसा करने वालों को कभी न बख्शा जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। पहले की सरकारें छोड़ती रही होंगी, लेकिन अब की सरकार को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। सर, इसके साथ लगातार लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि यूएपीए लगना चाहिए, सख्त से सख्त सजा दे देनी चाहिए। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पुलिस पीएसए के तहत भी इन लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी। हाँ, यूएपीए तो लगना ही चाहिए, बनता है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और पीएससी के एक्ट में भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आईपीसी के बहुत सारे प्रोविज़न हैं। अगर आप दंगा कर रहे हैं, 148, 149 जितने प्रोविज़न है वो इन्वोक होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब होगा क्या, जो हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं कि किसी अखबार में छपेगा कि ये भटके हुए यूथ हैं, इनको केंद्र सरकार इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही है, कोई पीआईएल फाइल होगी, कोई आर्टिकल छपेगा, फिर एक मीडिया का एक गैंग है जो इनके सपोर्ट में चीज़ें लाएगा क्योंकि वो फॉरेन फंडेड हैं। तो उन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। बहुत कुछ नज़रअंदाज हो भी गया है, अब ऐसे लोगों की कोई कुछ नहीं सुनता। तो जो ये गैंग है इनकी बातें हमें सुननी नहीं है, गौर करना नहीं है। ये राष्ट्रहित में काम हो रहा है और कानून व्यवस्था के लिए काम हो रहा है, इसलिए हमें इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करना चाहिए और ऐसी कार्रवाई बिल्कुल केंद्र सरकार को आगे बढ़ के करना भी चाहिए। 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पूछताछ में ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन हैं उन्होंने कहा था ये सारी चीज़ें करने के लिए। आखिरकार 1990 में जिन चीज़ों को दोहराया गया था कि आज़ादी चाहिए, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था, आज 30-32 साल बाद फिर से इस तरीके के नारे लगने का क्या कारण है? देखिए, ये अब इनको अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। इनको लगता था कि हम ऐसे नारे लगाएंगे, जम्मू कश्मीर बदल गया है तो हम फिर यहाँ के हीरो बन जाएंगे। उस वक़्त जिन्होंने नारे लगाए थे, जो इनके लीडर थे, वो हीरो बन गए। वो उनको केंद्र सरकार की ओर से उस वक़्त सिक्योरिटी भी दी गई, बढ़िया प्रधानमंत्री तक से मिलने का मौका दिया गया, बैठने का, चर्चा, जैसे वो हर तरह से कश्मीर के मालिक हो गए। वो मूलतः तो आतंकवादी थे, उन्होंने मर्डर किया है, उनके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई होनी चाहिए, तो सब कुछ नहीं हुआ। तो अभी जो इन्होंने ऐसा किया है और पाकिस्तान के जो भी एजेंसीज़ हैं, चाहे उनकी आईएसआई हो, चाहे उनकी जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारे यहाँ डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं हमारे देश के उस भाग को। तो उनके ऊपर उनको ये लग गया होगा कि अब ये ऐसा नहीं है कश्मीर, और जो लोग यहाँ ऐसा कर रहे हैं पैसा लेके, जाहिर है कि वो पैसे की वजह से या किसी और कारण से करते होंगे। तो ये सब अब नहीं चलेगा, ये साफ साफ दिख रहा है, समझ आ रहा है। 1990 एक दुखद घटना थी जिस पे उस वक़्त की सरकारों ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी 30-35 साल बीतने दिया। लेकिन अब की सरकार ने कदम आगे बढ़ाकर अपने 370 को हटाकर और एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ लाकर वहाँ जो काम किया है वो सराहनीय है और इस पर कार्रवाई भी खूब अच्छे से कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पे सारे कानून हमारे लागू होते हैं और होते रहने चाहिए। कोई भी ऐसा ना सोच ले कि हम यहाँ पे कोई भी अलगाववादी बातचीत कर लेंगे और हमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ पेट्रोनेज दे देगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये साफ दिखाई दे रहा है।
इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। लाल सलाम का या टुकड़े टुकड़े गैंग जिस तरीके से एक तरफ नारे लगाए गए देश विरोधी नारे, तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर बरसाए गए, वही पत्थर बरसाए गए उसी तरीके से जिस तरीके से धारा 370 के हटने से पहले वहां पर माहौल था। क्या आप फिर से जम्मू कश्मीर की स्थिति वैसे करने की सोच रहे हैं, ये जैसी पहले थे धारा 370 हटने से पहले? ये कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कोई परिस्थिति नहीं बदलेगी। जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार वहाँ पर अच्छे से काबिज है और केंद्र सरकार को और सख्ताई से कार्रवाई करनी चाहिए। चूँकि इन लोगों का ये पहले ये मॉड्यूल सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए इन लोगों को लगा होगा कि ऐसा कुछ करके देखते हैं। अब तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या जो भी हो, जो या जेएनयू में जो नारे लगाते थे, जो यहाँ दिल्ली में लुटियंस गैंग में जो लोग बैठ के आर्टिकल्स लिखते थे और उनको बहुत प्रोटेक्शन देते थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है। और केंद्र सरकार ने जो भी काम किया है वहाँ पर, वो जम्मू कश्मीर को सीधा देश के मेन स्ट्रीम से जोड़ने का किया है। चाहे वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना हो, चाहे वहाँ के लोगों की पढ़ाई लिखाई हो, या वहाँ का डेवलपमेंट हो, या वहाँ के फंड्स का मिसयूज़र हो, उस सबको रोक दिया है केंद्र सरकार ने। तो ये एक स्वागत के लायक कदम है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग अभी जेल चले जाएंगे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो जाएगी। ऐसा एक दो बार और करेंगे, उसके बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे, सब भाग जाएंगे और पाकिस्तानी जो आका वहाँ बैठे हैं वो भी समझ जाएंगे कि अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। इसलिए ये प्रक्रिया जैसे ही केंद्र सरकार करेगी तो आगे सब कुछ होना बंद हो जाएगा। सर, इससे पहले भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान के लिए नारे लगाए थे और जिस वक्त पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी इन लोगों के ऊपर, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग सामने निकल कर आए थे और कहा था कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को। आज जो गिरफ्तारी हुई है इस पर भी इसी तरीके के बयान देंगे क्या ये लोग? ये तो देंगे ही, लेकिन बेगुनाह तो कैसे कहेंगे? जो कोई आतंकवादी हैं, ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, पाए गए हैं, एविडेंस है उनके खिलाफ, तो कानूनी प्रक्रिया वो तय करेगी। अगर वो बेगुनाह हैं तो वो छूट जाएंगे, नहीं है तो किसी नेता के कहने से वो जज तो बन नहीं जाएंगे। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा जी हों, कोई भी हो, उनको कोई ऐसा स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो वो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। वो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए ऐसे जो भी स्टेटमेंट है उनका हमको तिरस्कार करना चाहिए और कंडेम करना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमने नेता क्यों बनाया हुआ है। और वहाँ पर नई लीडरशिप पनपनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, जो देश के साथ चलने को तैयार हो, डेवलपमेंट की राजनीति करे, लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़े। ऐसी वहाँ पर एक लीडरशिप पनपेगी, ये दिखाई दे रहा है, पनप भी रही है, पनपेगी और ये होना भी चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें जो ये बोल रहे हैं, नकार खाने में तूती की आवाज़ है, इनको कोई नहीं सुनता। अब ये अपने घरों में बैठे रहे, अपनी इज्जत बचा रहे हैं, या इनका जो एजेंडा बाहर से मिलता है उस पर ये काम कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों पे कोई ध्यान देने को हमको नहीं चाहिए। सर, तमाम ये लोग वही हैं जो आज इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठाएंगे, जिन्होंने कभी ये कहा है, यानी कि महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो हमेशा ये कहती थी कि धारा 370 हमें जम्मू कश्मीर में वापस लाने के लिए हमें चाइना से बात करेंगे, हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। क्या समझेगा इन मतलबों को? देखिए, ये तो एक केंद्र सरकार की ढिलाई है, नहीं तो महबूबा मुफ्ती जी पे ही सबसे पहले ये कार्रवाई यूएपीए उनके ऊपर लगना चाहिए था। हालांकि राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार इसको सोच समझ के नहीं कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलेंगी और हीरो बन जाएंगी और फिर से जो वहाँ पे उथल पुथल है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स दूसरे देश से बात करेंगी, दूसरे राज्य से बात करेंगी, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? आप भारत के नेता हैं, कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है और आप बात करते हैं हम चाइना से बात करेंगे 370 को हटाने की, तो हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ जाएगी? आप हमारे देश में रहते हुए देशद्रोह की बात कर रहे हैं और भारत ऐसा कभी होने देगा क्या? या कोई भी स्वतंत्र देश ऐसा होने देगा क्या? ये हमारे देश का स्वाभिमान की बात है, ये हमारे देश की इज्जत की बात है। ऐसी बात जो भी नेता करें उनको हमें पूरी तरह से तिरस्कृत करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ये सब लोग अब आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से जेएनयू या फिर जम्मू कश्मीर में बार बार पर नारे लगाए जाते हैं आज़ादी के, दिल्ली में हो या जम्मू कश्मीर में हो, दोनों ही भारत के हिस्से हैं, दिल्ली राजधानी है, जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, उसके बावजूद भी क्या है ना, जो नारे लगते हैं वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी मांगी जाती है इन संगठनों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जो लगातार देश विरोधी नारे लगाते हैं? देखिए, उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, उनको पैसा दिया जाता है कि ऐसा तुम बोलो। आज़ादी कौन सी चाहिए? कौन सा आज़ाद?
क्या वो पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ के आज़ाद रहना चाहते हैं? तो पाकिस्तान में क्या हाल है जाकर देखिए। श्रीलंका के बाद शायद पाकिस्तान का ही नंबर है जहां भुखमरी आने वाली है अभी। तो ये कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं? क्या ये इंडिपेंडेंट कश्मीर स्टेट एक नेशन बनाना चाहते हैं, उसकी आज़ादी चाहिए? तो इसका मतलब ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है और ये बिल्कुल ही बेबुनियाद वाहियात बात है। ऐसी आज़ादी जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग या जो भी लोग मांगते हैं उनको गौर से देखिए, उनसे कभी भी उनकी बातें सुनिए तो उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। बस उनको बाहर से कोई एजेंडा दिया जाता है, कोई प्रलोभन दिया जाता है, कोई फ़ायदा दिया जाता है, कोई पैसा दिया जाता होगा, तब जाकर ही वो ऐसी बातें बिना सोचे समझे करते हैं और अपने साथ साथ यूथ को भटकाकर उनसे भी करवाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कौन सी आज़ादी है। क्या वहाँ के हिंदुओं को भगा देना, कश्मीरी पंडितों को मार देना आज़ादी का हिस्सा है? तो ये तो मजाक बना के रख दिया इन्होंने। इन पे सख्ताई से केंद्र सरकार को काम करना चाहिए और आज तक जो बर्दाश्त हुआ सो हुआ, अब बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सर, आज जो कल जो जामिया मस्जिद में नारेबाजी की गई उसको लेकर अब तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये वही मंजर दोहराने की कोशिश की जा रही है जो कि 30 से 32 साल पहले 1990 में दोहराया गया था। और कई लोग यानी कि द कश्मीर फाइल्स में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य साबित होती दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके ये नारे लगाए गए। पर फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर महबूबा मुफ्ती, वो तो ये कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स में कुछ असली था ही नहीं, नकली है। देखिए, उनके कहने से तो होगा नहीं और जो उस वक़्त के डॉक्यूमेंट है उनको जाकर देखिए। पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्ट आई है। जो विक्टिम हैं उस दौर के, जिनके आंखों के सामने उनके घर वालों को मारा गया, उनके भाई बहनों का गला काटा गया है, रेता गया है, बलात्कार किया गया है, जाकर उनसे पूछिए। कश्मीर फाइल महबूबा मुफ्ती एक कमरे में या अरविंद केजरीवाल अपने कमरे में बैठकर और बोल दें कि वो सच्ची घटना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सच्ची घटना हो ना हो, एक फ़िल्म बनी है, वास्तविक फ़िल्म बनी है जो कि एक इशू को उठाती है। और अभी देख लीजिए, अब शुरू हो गया तो ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे केंद्र की सत्ता को मानना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से होगा तो जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है वो कहाँ टुकड़े में बंट जाएगा। और वही ये नारे लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, इसलिए इनको सही बोला गया है। और ये भी आज़ादी के नारे लगाते हैं। कौन सी आज़ादी लेंगे, क्या आज़ादी लेंगे, इनको पता नहीं है। केंद्र सरकार के फंड को लेकर खा पी कर डकार कर फिर ये आज़ादी की बात करते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों को तो दूर ही रखना चाहिए ऐसी चीज़ों से। श्रीनगर की पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया है कि जिस दिन नारे लगाए गए उस दिन भी सीआरपीएफ ने जिन लोगों ने नारे लगाए उनको भी खदेड़ दिया। उस दिन से गिरफ्तारी होने लगी और अब जाके गिरफ्तारियों की, जैसे कि जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सर आप श्रीनगर की पुलिस के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में जो फटाक एक्शन ले रही है इन सब चीज़ों में? हाँ, बहुत स्वागत के लायक है ये कदम। ये थोड़े से लोग हैं, बहके हुए लोग हैं, इनको किसी न किसी प्रलोभन में कहीं मिसलीड करके इनसे ऐसा कराया जा रहा है। और अगर आप देश का कानून तोड़ते हैं, थोड़े हों, 100 लोग हों, 10 लोग हों, 1000 लोग हों, कानूनी प्रक्रिया तो उनके ऊपर चलनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो भी ऐसा करे वो एक्शन के लिए लायबल है, तो ये एक्शन होना चाहिए। जो श्रीनगर पुलिस कर रही है, कश्मीर पुलिस कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो इसीलिए उनकी वो ड्यूटी है, तो वो करें। और सीआरपीएफ तो एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस काम को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है और लोकल एजेंसीज, लोकल लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेट करके करती है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।